नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से पूरे भारत का भविष्य लिख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे महान नेताओं में से एक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। तो आज की तारीख है 14 अप्रैल। अब ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये एक त्योहार की तरह है। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था इस दिन जो ये इतना जरूरी बन गया? क्योंकि आज जन्मदिन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्हें करोड़ों लोग प्यार से, सम्मान से बाबा साहब कहकर बुलाते हैं। चलिए, उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा था। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिसे समाज में नीची नज़र से देखा जाता था। मतलब गरीबी और सामाजिक भेदभाव, ये मुश्किलें तो उन्हें जन्म से ही मिली थीं। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे स्कूल में बाकी बच्चों से अलग क्लास के बाहर बिठाया जाता था, जिसे पानी भी दूर से पीना पड़ता था। ऐसा बर्ताव तो किसी का भी हौसला तोड़ सकता है ना? पर यहां सबसे जरूरी शब्द है लेकिन। बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। उनका इरादा इन मुश्किलों से कहीं ज्यादा पक्का था। तो सवाल ये है कि उन्होंने इन मुश्किलों का सामना किया कैसे? उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? जवाब है पढ़ाई। शिक्षा यानी एजुकेशन, वही ताकत थी जिसने उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए। अब ये जो नंबर है ना 32, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अपनी जबरदस्त मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि पूरी 32 डिग्रियां हासिल की। पता है, इसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी शामिल थीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो 9 अलग-अलग भाषाएं जानते थे। आप सोच सकते हैं कि उनके ज्ञान का भंडार कितना बड़ा होगा। और यहीं से निकलती है उनकी पहली और सबसे जरूरी सीख, शिक्षित बनो। वो कहते थे कि शिक्षा ही वो चाबी है जो समाज के लगाए हर ताले को खोल सकती है। और अपने इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्होंने देश को अपना सबसे बड़ा तोहफा दिया, भारत का संविधान। आज हम जिस आज़ाद और बराबर के भारत में जी रहे हैं, जहां हर किसी को वोट देने का, पढ़ाई लिखाई करने का और बराबरी का हक है, इसका बहुत बड़ा श्रेय बाबा साहब के बनाए संविधान को ही जाता है। इसी ने हमारे लिए सारे अधिकार पक्के किए। बाबा साहेब ने हमें सिर्फ संविधान ही नहीं दिया, उन्होंने हमें जिंदगी जीने के कुछ बहुत जरूरी मंत्र भी दिए। चलिए, उनकी 3 सबसे खास बातों को समझते हैं। ये 3 बातें उनकी पूरी जिंदगी का सार हैं। पहली, शिक्षित बनो, मतलब ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। दूसरी, संगठित रहो, क्योंकि एकता में ही असली ताकत है। मिलकर ही बदलाव लाया जा सकता है। और तीसरी, संघर्ष करो, यानी कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, अपने हक के लिए लड़ो। अच्छा, ये सब जानने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है। क्या साल में सिर्फ एक दिन उन्हें याद कर लेना काफी है? असली अंबेडकर जयंती हम कब मनाएंगे? इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत गहरा है। असली जयंती तो उस दिन होगी जिस दिन हम सब उनके दिखाए रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। जब हम पढ़ाई की कीमत समझेंगे, समाज में हर इंसान को बराबरी की इज्जत देंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। उनकी सोच को हमें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपने कामों और अपनी जिंदगी में जिंदा रखना है। इसी सोच के साथ जय भीम, जय हिंद।